बड़ी खबर, मार्च और अप्रैल 2026 का समय चल रहा है और मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों के लिए आवास को लेकर एक बड़ा फैसला जमीन पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि सरकार ने साफ शब्दों में यह घोषणा की है कि राज्य में कोई भी परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर नहीं रहेगा। अब मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊंगा, ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिन लोगों के पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है, जिनके सिर पर छत नहीं है, उनके लिए घर बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। और यह केवल घोषणा भर नहीं है, बल्कि जमीन पर काम भी शुरू हो चुका है। सरकारी जानकारी के मुताबिक मार्च महीने के अंत और अप्रैल की शुरुआत में लाखों जरूरतमंद परिवारों के खातों में पहली किस्त की राशि सीधे भेजी गई है। आप सोच रहे होंगे कितनी संख्या में लोगों को फायदा मिला। साफ साफ स्पष्ट शब्दों में समझा जाए तो लगभग 3 लाख गरीब परिवारों के बैंक खातों में एक साथ बड़ी राशि ट्रांसफर की गई है ताकि वे अपने घर की नींव रख सकें। यह पैसा किसी अधिकारी के हाथ से नहीं गया, किसी दफ्तर के चक्कर लगाकर नहीं मिला, बल्कि सीधे बैंक खाते में पहुंचाया गया है ताकि बीच में कोई रुकावट ना आए। यह जो पहली किस्त है, यह मकान बनाने की शुरुआत के लिए है। इसका उपयोग केवल घर के निर्माण में ही करना है। अगर कोई इसे दूसरी जगह खर्च करता है तो आगे की किस्त रुक सकती है। इसलिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब सवाल उठता है कि लोगों को कैसे पता चलेगा कि उन्हें कितना पैसा मिलेगा और कब मिलेगा। इसके लिए हर पंचायत स्तर पर लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र देने के निर्देश दिए गए हैं। उस पत्र में साफ लिखा रहेगा कि पहली, दूसरी और तीसरी किस्त कितनी है और किस समय तक मिल सकती है। यानी अब अंदाजा नहीं लगाना पड़ेगा, सब कुछ लिखित में बताया जाएगा। आपको बता दें कि इस बार अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। मंत्री से लेकर कलेक्टर तक, सरपंच से लेकर सचिव और रोजगार सहायक तक सभी को कहा गया है कि मकान तय समय के अंदर पूरा होना चाहिए। अब यह केवल कागज पर योजना नहीं रहेगी, बल्कि हर गांव में इसकी निगरानी की जाएगी। अगर कहीं काम अटकता है तो संबंधित अधिकारी से जवाब मांगा जाएगा। अब एक और बड़ी बात, अक्सर लोग कहते थे कि पैसा मिल गया, लेकिन रेत, ईंट, सीमेंट या सरिया समय पर नहीं मिल पाया। इस बार प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्माण सामग्री की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। जिन परिवारों को घर बनाने की स्वीकृति मिली है, उन्हें जरूरी सामान आसानी से मिल सके, इसके लिए स्थानीय स्तर पर व्यवस्था बनाने को कहा गया है। इसका सीधा मतलब है कि केवल पैसा देकर सरकार पीछे नहीं हटेगी, बल्कि घर पूरा होने तक निगरानी जारी रहेगी। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण तथ्य बताता हूं। पिछले वर्षों में राज्य में बड़ी संख्या में मकान पहले ही बन चुके हैं। लाखों परिवार पक्के घर में शिफ्ट हो चुके हैं और अब जो नए मकान स्वीकृत हुए हैं, वे पहले के आंकड़ों से अलग हैं। यानी यह अतिरिक्त स्वीकृति है, पुराने गिनती में शामिल नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि घरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि जिन लोगों के मकान अभी तक स्वीकृत नहीं हुए हैं, उनके लिए भी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। प्रशासन ने संकेत दिया है कि बाकी पात्र परिवारों को भी चरणबद्ध तरीके से जोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं धनराशि के बंटवारे की। इस योजना में केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी है। कुल लागत का बड़ा हिस्सा केंद्र से और शेष हिस्सा राज्य से आता है। यानी यह साझा जिम्मेदारी है ताकि गरीब परिवारों को पूरा सहयोग मिल सके। साफ शब्दों में कहा गया है कि यह योजना किसी एक स्तर की नहीं, बल्कि दोनों सरकारों की संयुक्त पहल है। अब एक और जरूरी बात, क्षेत्र के विधायक और सांसदों से भी अपील की गई है कि वे अपने इलाके में जाकर इन मकानों की स्थिति देखें। केवल कागजों में रिपोर्ट न लें, बल्कि जमीन पर जाकर जांच करें कि काम सही चल रहा है या नहीं। अगर कहीं गड़बड़ी मिले तो तुरंत कार्रवाई हो, क्योंकि अगर निगरानी मजबूत होगी तभी घर समय पर बनेंगे। अब ध्यान से सुनिए, यदि कोई कर्मचारी या बिचौलिया पैसे की मांग करता है, चाहे वह छोटी राशि ही क्यों ना हो, तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी गई है। साफ कहा गया है कि रिश्वत लेने वालों की नौकरी जा सकती है और दलाली करने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए अगर आपसे कोई अवैध पैसे की मांग करे तो चुप मत रहिए, शिकायत कीजिए। अब मैं आपको सरल भाषा में पूरा मामला समेटकर समझाता हूं। मार्च और अप्रैल 2026 में राज्य स्तर पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बेघर परिवारों को घर बनाने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़े। लाखों परिवारों को पहली किस्त दी जा चुकी है। स्वीकृति पत्र के जरिए पूरी जानकारी लिखित में दी जा रही है। अधिकारियों को समय सीमा में मकान पूरा कराने का निर्देश है। निर्माण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही गई है। पहले से बने घरों के अतिरिक्त नए घर स्वीकृत हुए हैं। बाकी पात्र परिवारों को भी आगे जोड़ा जाएगा। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर धन दे रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को निगरानी का दायित्व सौंपा गया है। रिश्वत लेने वालों को सख्त चेतावनी दी गई है। अब आपको क्या करना है? अगर आपका नाम स्वीकृत सूची में है तो अपने बैंक खाते की जानकारी सही रखें, स्वीकृति पत्र लें
और घर का निर्माण समय पर शुरू करें। अगर नाम नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं, आगे के चरणों पर नजर रखें और पंचायत से जानकारी लेते रहें। यही इस समय की सबसे बड़ी और जरूरी जानकारी है। बड़ी खबर, मार्च और अप्रैल 2026 में आवास को लेकर एक और महत्वपूर्ण स्थिति सामने आई है, जिसे समझना हर महिला और हर परिवार के लिए जरूरी है। आपको बता दें कि जिन महिलाओं ने विशेष आवास सहायता के लिए आवेदन किया था, उनके खातों में अभी तक पहली किस्त की राशि नहीं पहुंची है। अब मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊंगा, ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं है कि योजना बंद हो गई है, बल्कि प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। कई पात्र महिलाओं की सूची जारी हो चुकी है। वर्ष 2025 में अंतिम सूची भी प्रकाशित की जा चुकी थी, लेकिन भुगतान की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। इसलिए अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो इसका सीधा मतलब यह नहीं कि आप अपात्र हो गए हैं। अब सवाल उठता है कि यह योजना किन के लिए है? साफ साफ स्पष्ट शब्दों में समझा जाए तो यह योजना उन महिलाओं के लिए है जो वास्तव में बेघर हैं या बहुत कमजोर आर्थिक स्थिति में हैं, जिनके पास अंत्योदय कार्ड है या जिनकी आय बहुत कम है। उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। यानी यह योजना हर किसी के लिए नहीं, बल्कि सबसे जरूरतमंद महिलाओं के लिए है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, जिन महिलाओं के पास जमीन नहीं है, उनके लिए भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी चलाई जा रही है। प्रशासन स्तर पर जमीन चिन्हित करके पात्र महिलाओं को देने की कार्रवाई की जा रही है, ताकि वे घर बनवा सकें। यानी केवल पैसा देना ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि जमीन से लेकर मकान तक पूरी व्यवस्था खड़ी की जा रही है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती कर देते हैं। कई आवेदन इस वजह से रुक गए क्योंकि ई-केवाईसी पूरी नहीं थी, बैंक खाते की डीबीटी जांच अधूरी थी, आधार कार्ड, समग्र आईडी और राशन कार्ड में नाम अलग अलग लिखा हुआ था। किसी परिवार में सरकारी नौकरी वाला सदस्य पाया गया, कहीं 4 पहिया वाहन दर्ज मिला। इन कारणों से आवेदन अस्वीकृत हुए हैं। अब आप सोचिए, अगर कागजों में नाम अलग अलग रहेगा तो सिस्टम कैसे पहचान करेगा? इसीलिए नाम एक समान होना अनिवार्य है। आधार, समग्र और राशन कार्ड तीनों में नाम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। अगर एक अक्षर भी अलग है तो सुधार करवाना जरूरी है, क्योंकि दस्तावेज सही नहीं होंगे तो केवल आवास योजना ही नहीं, दूसरी योजनाओं का लाभ भी रुक सकता है। अब मैं आपको साफ शब्दों में चेतावनी दे रहा हूं, जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वे निराश न हो। आगे दोबारा आवेदन का मौका दिया जाएगा। नई प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें दस्तावेज सुधार कर फिर से आवेदन किया जा सकेगा। इसलिए अभी से अपने कागज ठीक कर लीजिए। अब एक और बदलाव समझिए, पहले जो मासिक सहायता राशि दी जा रही थी वह कम थी, अब उसमें वृद्धि की गई है। पहले की तुलना में अब ज्यादा राशि मिलेगी और शौचालय निर्माण के लिए अलग से अतिरिक्त सहायता भी जोड़ी गई है। इसका मतलब यह है कि केवल घर की दीवार ही नहीं, स्वच्छता की सुविधा भी साथ में सुनिश्चित की जा रही है। आपको बता दें कि हाल ही में हजारों नए मकानों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें कई जिलों को शामिल किया गया है। यानी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, रुकी नहीं है। इसके बावजूद अभी भी लाखों मकान स्वीकृति की प्रतीक्षा में हैं। मार्च और अप्रैल 2026 के दौरान बड़े स्तर पर नई स्वीकृतियां मिलने की संभावना जताई जा रही है। अब पूरी परियोजना की लागत को समझिए, शौचालय और मजदूरी को मिलाकर हजारों करोड़ रुपए का कार्य चल रहा है। इसका मतलब है कि यह केवल छोटी योजना नहीं, बल्कि बड़े स्तर पर चल रहा अभियान है। विशेष जनजातीय समुदायों के लिए भी अलग प्रावधान किया गया है। अत्यंत पिछड़े जनजातीय परिवारों के